अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है मेजर गौरव आर्या की वीडियो, जो कि एक वीडियो आई थी पाकिस्तान फॉल्स टू अ न्यू लॉ, जिस पे मैं रिएक्ट करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आएगा। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, थोड़ी सपोर्ट मुझे भी कर दिए, मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। तो ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी मुझे लगता है तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स गया ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है, आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सही बोला इन्होंने, सोचना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना का कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज टीटीपी वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनको वो थप्पड़ मार के चले जाते हैं तो उनको बोले, यहाँ पे जो एक आम इंसान है, आम जो बंदा है, हमारे जो पाकिस्तानी है, वो खुद सफ़र कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से, तो सफ़र भी वो खुद करें और फिर आप उनको बोले कि थप्पड़ भी तुम लोग का। थप्पड़ हम क्यों खाएं? जो कर रहे हैं, जो सब कुछ प्लान्ड कर रहे हैं, सब कुछ उनके हाथ में, तो वो थप्पड़ खाएं। आप उनका नाम लेके बोले। उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हुआ। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है? आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा ज़रूरी गाली देना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मोदी को गाली देगा तो इसके सपोर्टर्स बोलेंगे ये, और चलो भाई बिलावल ही है सब कुछ और हमने उसको वोट करना है। इस वीडियो के एंड में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। इसी बात से, इसी टॉपिक के रिलेटेड जाता है, और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो की। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द है लाटा, ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम, ठीक है, वो दिमाग से पैदल है। उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर आपका ना कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर आपका कद बहुत बड़ा है। डोंट अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। मुझे यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके अंदर शऊर है, तो आपको गालियाँ देना ज़ेब नहीं देता। ठीक है,
जब आप किसी को गाली देते हो तो आप अपनी तरबियत, अपनी जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने आप को शो कर रहे होते हो। कोई ये देखो, ये मैं हूँ जिसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, जो बिल्कुल जाहिल लोग होते हैं ना, वो गालियाँ देते हैं, गालियाँ बकते हैं। उनसे अगर आप थोड़ी सी बात करोगे वो आगे से गालियाँ। तो ये नहीं कि वो आपको गाली दे रहे हैं तो फिर आप ही बुरे हो कि वो आपको गाली दे रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी तरबियत, अपनी चीज़ें जो है ना दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई तू बुरा है। बेशक खुद को वो दूध का धुला हुआ मान रहा हो। मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ, बाकी आप लोग समझदार है। तो पढ़े लिखे इंसान है ना, तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करें। ये गाली गलोच, ये सब जाहिलों पे छोड़ दें, जो कि अनपढ़ गवार जाहिल है, जिनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। जब आप इतना तालीम हासिल करते हो, इतना पढ़ते हो, तो आप लोगों में कम से कम ये शऊर तो होना चाहिए, बात करने का तरीका तो होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप गालियाँ बकते जाओ। ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ये चीज़ ये शो करती है कि वो बंदा यहाँ है और तुम यहाँ हो। लैंग्वेज और जो है बातों से पता चलता है कि इंसान कैसा है। जानता ही कौन है। लेकिन सर ये पाकिस्तान जो है ना, आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए, ठीक है? पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे सर, आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। उनको चाहिए यूपी 32 वाला प्रोग्राम, यूपी 32। उनकी मेडिसिन ही यूपी 32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। सर मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ना सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँ, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो आप अपनी ज़बान तो गंदी ना करें ना। फिर अगर आप भी वही सेम चीज़ दोहराते हुए बोलते हैं तो फिर आप में और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट करें। जाहिल को जाहिल बन के दिखाएंगे तो फिर आप में और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं संभाल लूंगा। इनको रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना, ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। ठीक है सर, ये सुअर के साथ कुश्ती नहीं सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमें पता है सुअर को दौड़ा दौड़ा के कैसे मारना। अच्छा, जब गौरव आर्य दिखा रहे कि तुम ऐसे हो तो मैं भी ऐसा हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास बोलने का टैक्ट है तो आप उस तरीके से उस बात को प्रेजेंट करें। उन्होंने गलत बोला, हमने माना, लेकिन आप आम पाकिस्तानियों को यूज़ ना करें। जिन्होंने जिसको बोला है आप भी उसका नाम लेके बोले ना। मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे कि पाकिस्तान, इसमें तो हर अवाम आ जाती है। जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका नाम लो। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो नाम लेके बोलो। तो ये इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कह दिया तो भाजपा वाले भी पहुंच गए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, या हाई कमीशन माफ कीजिएगा, चाणक्यपुरी में जो है वहां पे पहुंच गए और हाय हाय नारेबाजी। देखिए भाजपा वालों तो ठीक है, आप लोग पहुंच गए। मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? मोदी जी क्या भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? जिस बंदे के नाम पे 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में आई हैं, वो क्या सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है? नहीं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। वो हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले, मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान ने क्या करा था। खैर वो तो है पागल कौम है पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, एक झूठी खबर फैल गई थी एक बार। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात।
एक खबर फैल गई कि साहब इजराइलियों ने मक्का के ऊपर हवाई हमला कर दिया और मक्का मदीना बर्बाद कर दिया। ऐसी किसी ने गप उड़ा दी हवा में। अच्छा, पाकिस्तानी तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं उनके मुल्क में, ठीक है, दिमाग से पैदल। उनको जियाउल हक उस समय था इनका डिक्टेटर, उसने भड़का दिया और जियाउल हक खुद साइकिल लेके चला गया, इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहा है। हजारों की भीड़ पहुंच गई भाई अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की शय में करता है। वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने लगभग अमेरिकन एम्बेसी जला दिया, कुछ लोग मार दिए, एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको किसी ने वो कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें तो एक हो जाओ यार, इसमें तो एक हो जाओ, इसमें सियासत मत करो, ठीक है। व्हेन द ऑनर ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, आप सियासत मत करो। मैं जानता हूं वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, आप कर भी लोगे सियासत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक यू नो इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स कॉमन सिविक सेंस, बस मैं इतना ही बोलूंगा और क्या बोलूं। अच्छा, जो मेन पॉइंट था जिसमें मैंने एग्जैक्टली वीडियो बनानी थी, तो वीडियो मैं वहीं तक ही रहने देती हूँ और ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करती। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप लोग एज ए इंसान बताएं कि किसको पढ़ने का शौक़ नहीं होता, किसको तालीम हासिल करने का शौक़ नहीं होता, किसको आगे बढ़ने का शौक़ नहीं होता, किसको पैसे कमाने का शौक़ नहीं होता, किसको शौक़ नहीं है आजकल के दौर में कि हम पढ़ लिख के अपनी गुर्बत की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ तक पहुँचे। किसको शौक़ नहीं है? सबको होता है। हर कोई चाहता है कि आज इंडिपेंडेंट हो, हर किसी को शौक़ है कि हम पढ़ें लिखें और एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर आदमी बने, एक बेहतर लेवल पे आए हम, हर किसी को शौक़ होता है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे जो लीडर्स हैं, बाकी सबको तो छोड़ दें, हम आ जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब पे। आप जब सिंध में एंटर करते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में कोई बहुत ही कोई गरीब सी और एक टूटी फूटी कोई सिटी हो जिसमें तरक्की ना हो, तो वो भी बेहतर होगी यहाँ के प्रोविंस से, सीरियसली बेहतर होगी। बिकॉज़ यहाँ पे जो है ना सड़कें हैं ठीक, ना स्कूल्स हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। लाइट की फैसिलिटी नहीं है, गैस की फैसिलिटी नहीं, नथिंग, ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म। और यहाँ पे जो बारिशें हुई थी अभी तक लोग मतलब इतना टाइम गुजर गया है लेकिन उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको उनके घर नहीं जाने दे रहे। वो लोग अभी तक सड़कों पे पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको इमदाद मिलती, लीडर्स को इमदाद मिलती है, लोगों को कुछ नहीं मिला। इवन के गोदामों में से जो है मच्छरों की जालियाँ मिली और जो है खाने का राशन जो कि एक्सपायर हो चुका था वो लोगों तक नहीं पहुंचा। मतलब बहुत ही अफसोस का मकाम है। और आप जब किसी और को बोल रहे हो कि ही इज़ अ बुचर और कसाई और इस टाइप से, तो यू आर ऑल्सो बुचर, बिकॉज आपने खुद अपनी जो है प्रोविंस को काट के खाया है, सो यू आर बुचर। तो अपने आप को भी एक्सेप्ट करें। और जो है गलत बोला, आई थिंक कि किसी को भी हक नहीं है। अगर आप तो चलो पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो फिर आप अपने आप को उस लेवल पे प्रेजेंट करें ना। ये कौन सा तरीका है कि किसी को गाली दे दी। खैर, दूसरी बात ये, हमारी आवाम वैसे ही बहुत कुछ सफ़र कर रही है इन पाकिस्तान। अब ये तो नहीं है कि हम अगर सफ़र कर रहे हैं, हम तकलीफ़ में हैं तो हम चाह रहे हैं कि हाय हम पे जुल्म हो जाए, हम तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो किसी को भी शौक़ नहीं होता, ज़ाहिर है हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम बाहर निकले तो बाहर एक खूबसूरत रोड हो जिससे जाएं, हर चीज़ की सहूलत चाहता है, लेकिन वो मैसर नहीं है। तो ये हमारी खुशी तो नहीं है ना, हम तो नहीं चाह रहे ना कि ये हो। तो मेजर साहब को चाहिए कि वो आम लोगों को इसमें शामिल ना करें। जब वो बात करते हैं तो उस बंदे का नाम लेके बात करें, वरना ना करें। क्योंकि
तकलीफ़ें भी हम सहें और फिर गालियाँ भी हम ही सुने, तो हम क्यों सुने भाई? हमारी गलती थोड़ी है। हम तो खुद उनको बेइज्जत कर रहे हैं, कौम तो खुद उनको बेइज्जत कर रही है। अगर आपने कर लिया तो क्या हो गया? तो आप नाम लेके करें, नाम लेके बोले उनका, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो घर पे बैठे हुए, हम खुद सफ़र कर रहे हैं, हम खुद तकलीफ़ों में हैं। हम तो नहीं गन्स लेके खड़े हुए कि भाई आ जाओ। सफ़र आम इंसान कर रहे। आज आम इंसान बहुत तकलीफ़ में। मैं आप लोगों को, अगर आपको मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा हो, तो मैं एक स्कूल विज़िट करने गई थी और उस स्कूल में ना तो बच्चे थे, ना तो चेयर्स थी, एक भैंसों का बाड़ा बना हुआ था। ये हर स्कूल की कहानी है। क्यों है? क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल जो है ना, एक क्या कहते हैं, गेम है। क्योंकि अगर हमारे लोग पढ़ लिख कर उनके अंदर सेंस आ गया कि भाई क्या सही है क्या गलत है, हमारे जो पॉलिटिकल्स है ना, उनको हार माननी पड़ेगी कि भाई अब तो लोगों में सेंस आ गया है, अब तो उन्होंने तालीम हासिल की है, अब उनके अंदर शऊर है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकें। हमारे अगर सिटी एरिया कराची को छोड़ के और जो है बाकी अगर सिंध में जाएं, तो वहाँ पे जब आप लोगों से पूछेंगे ना कि आप किसको वोट दे रहे हो, तो वो बोलेंगे बिलावल भुट्टो। जबकि बिलावल भुट्टो तो भुट्टो है ही नहीं, बिलावल तो जरदारी है, भुट्टो तो है ही नहीं। पहली बात तो ये। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों दे रहे हो बिलावल भुट्टो को वोट, तो आगे से वो बोलेंगे क्योंकि वो भुट्टो का बेटा है, दैट्स इट। और हमें नहीं पता कि और किसको वोट दें, हमें नहीं पता कि किस निशान को वोट देना है, हमें बस ये पता है कि तीर को वोट देना है। उन लोगों को ये भी शऊर नहीं है, समझ नहीं है। और ये अफसोस की बात है कि वहाँ पर भी तालीम होनी चाहिए, वहाँ के स्कूल्स भी बनने चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स तो हैं, लेकिन वहाँ के वडेरे स्कूलों को बाड़ा बना के बैठे हुए। तो वहाँ पर भी इतना शऊर और तालीम होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उनको गेम्स छोड़ के ना अपने बाकी कंट्रीज़ में घुस के उनके लीडर्स को गालियाँ देने के बजाय ना अपने वतन, अपनी कंट्री, अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम पहले अपने मुल्क पे तो नज़र दुड़ाओ। तुम दूसरों को छोड़ दो, दूसरों को मुल्क में घुसना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने मुल्क में घुसो। एक बार देखो तो सही लोग कितनी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे तालीम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इलेक्शन आने वाली है तो पल के बिछा देंगे लोगों के लिए, और वो जो गरीब तबका है ना, वो उनकी चंद जो उनके पल के बिछाए हुए उनको राशन भी देंगे, उनकी रोड बनवा देंगे। लो भाई, अब वोट तो हमें ही देना है। और उन लोगों में ना तो एजुकेशन है, ना शऊर है कि वो सही गलत की पहचान कर सकें, तो वो लोग वोट भी दे देते हैं। अब इसमें उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ ऐसे चूज़ नहीं करता कि हम लोगों की लाइफ ऐसी हो, बेरोज़गारी में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन वो उनको दी जा रही है। और अब मुझे नहीं पता वो कब तक मिलेगी। मतलब अगर आप उनके हाल देखें तो आपको रोना आ जाए, यकीन करें। और मैंने देखा है ना, तो मुझे बताते हुए भी रोना आ रहा है कि ऐसी कंडीशन है हमारी कंट्री की। और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि दूसरों की कंट्री और लोगों में घुसने के बजाय अपने मुल्क में घुसे, अपने मुल्क की तरक्की का कुछ सोचें, कुछ बेहतर करें। हर किसी मुल्क से भीख मांगने के बजाय अपनी कंट्री पे ध्यान दें, भीख मांगना छोड़ दें और कंट्री पे ध्यान दे दें। और मुझे नहीं पता ये सब बोलने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन खैर, आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग, सो आई एम टेलिंग दिस। और बाकी जो है बस यही है, यही नहीं है, बल्कि बताने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे आप लोग देखते हैं वीडियोस के हिंदू कितनी तकलीफ़ में, ऐसे ऐसे सिंध में तो हर कोई तकलीफ़ में है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है 75% लोग डिप्रेशन में हैं, जो यंगस्टर्स हैं। मतलब
बयां भी नहीं कर सकते। बयां करने बैठे तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और शायद आप लोग कुछ लोग ही समझ पाएँ इस चीज़ को। और मुझे भी बहुत बुरा लगा जैसे आप लोगों को बुरा लगा है। मुझे इसके बारे में बस यही बोलना था। और बाकी जो है, गुस्सा करने की बात नहीं है कि आप लोग गुस्सा करके बैठ जाओ। इनको यहाँ पे ध्यान कोई नहीं देता, घास नहीं डालता, तो आप भी ना डालें घास ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनको अपनी कंट्री के साथ ही जो है वफा नहीं है। वो लोग अपनी जो कंट्री है उसके साथ ही सिंसियर नहीं है, तो फिर दूसरों के साथ क्या खाक होंगे। बाकी हाँ, हमारी कोई जो है जो होती है ना, हमारे दिल में कोई गंदगी नहीं भरी हुई किसी के लिए, किसी की कंट्री के लिए, किसी की लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में वाकई गंदगी भरी हुई है, वो लोग बक देते हैं। और वो लोग आपके दुश्मन नहीं है, वो अपने ही लोगों के दुश्मन होते हैं, तो उनको भी बुरा ना माने। जो बात मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आपको कोई बुरा बोल रहे ना, तो बुरा बिल्कुल ना माने, क्योंकि आप तो चलो दूसरे कंट्री, दूसरे मज़हब से ठहरे, लेकिन ये लोग ना अपनी कंट्री, अपने मज़हब के साथ भी ना अच्छे नहीं होते। वो लोग सिंसियर किसी के साथ भी नहीं होते। तो फिर ऐसे लोगों से ना दूरी इख्तियार करें। और ऐसे लोगों के मुंह लगना मतलब कि अपनी जो तालीम है उसको भी आप गवा दो, और उनको गाली देना मतलब कि उंगली उठाओ तो 4 उंगलियां खुद पे आए, और खुद पे कीचड़ उछालने वाली बात होगी। और मुझे कोई मिसालें नहीं आती कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, दिल पे लगी हो, तो उसके लिए माजरत। बाकी जो बोला है मैंने बिल्कुल सही बोला है, सच बोला है। और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।